आज हनुमत रामायण के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हनुमत रामायण के पीछे की कहानी क्या है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम की रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद ईश्वर की आराधना के लिए हनुमान जी हिमालय पर चले गए थे। वहां जाकर पर्वत शिलाओं पर अपने नाखून से रामायण की रचना की, जिसमें हनुमान ने प्रभु श्री राम के कर्मों का उल्लेख किया था। कुछ समय बाद जब महर्षि वाल्मीकि हनुमान जी को अपने द्वारा रची गई रामायण दिखाने पहुँचे, तब उन्होंने हनुमान जी द्वारा रचित रामायण भी देखी। तब उन्होंने ये देखकर वाल्मीकि जी थोड़े निराश हुए, तो हनुमान जी ने उनसे निराशा का कारण पूछा। महर्षि बोले कि उन्होंने कठोर परिश्रम के बाद जो रामायण रची है वो हनुमान जी की रचना के समक्ष कुछ भी नहीं है, अतः अब आने वाले समय में उनकी रचना अपेक्षित रह जाएगी। यह सब सुनकर हनुमान जी ने रामायण रचित पर्वतशिला को एक कंधे पे उठाया और दूसरे कंधे पे महर्षि वाल्मीकि जी को समुद्र के पास ले गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमत रामायण हम लोगों के समक्ष नहीं है। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने कहा, तुम धन्य हो हनुमान, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हनुमान जी की महिमा का गुणगान करने के लिए वो एक जन्म और लेंगे। इस बात को उन्होंने अपनी रचना के अंत में भी कहा है। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता कवि तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा अवतार है। तो हम सब तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण को हनुमत रामायण एक तरह से मान सकते हैं। यही है हनुमत रामायण की कहानी। धन्यवाद।